नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। दोस्तों, आपका और हमारा जो एक कंटिन्यू क्लास प्रोग्राम चल रहा है यूट्यूब पर, और वो प्रोग्राम हमारा चल रहा है 1100 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रश्नोत्तरी है व्याख्या सहित। उसी क्रम में हम लोग अपनी क्लास को आज फिर वापस से आगे बढ़ाते हैं और उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम 96 क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। दोस्तों, 96 क्वेश्चन क्या कहता है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कूट बनवा रहा है। तो ये हमारा जो मुद्दा चल रहा है कि संविधान के अंदर हमारी जो बातें चल रही हैं, एक्चुअली वो संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं, उनके भाग हैं, उनके संबंध में हमारा क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं, पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं और जनरली पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन, और ये सुमेलित करवाने की बात कर रहा, वहीं से बात कर रहा है राज्यों का, नए राज्यों के गठन की बात जो है ये संविधान के अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में है, भारतीय संविधान का भाग 2, तो ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकरण की बात अनुच्छेद 323A में है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप लोग मैच कर सकते हैं आराम से, आपको आर्टिकल्स का अंदाज़ा है तो इन क्वेश्चंस को आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर ये बताया था कि संविधान पे कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। मैंने बताया था कि आप लोगों को 22 के 22 या 25 भाग जितने भी हैं, उन भागों को एक पेज पे लिखिए, 2 पेज पे लिख करके उनके आगे कितने अनुच्छेद कितने से कितने तक है। जैसे पहला 1 से लेकर के 4 तक, 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 हो गया। ऐसे करके जो है अनुच्छेदों की संख्या लिखिए, उनके नाम लिखिए, शीर्षक लिखिए और भाग संख्या का नाम लिख दीजिए। 2 पेज पे मुश्किल से 25 के 25 भाग आ जाएंगे। आपको एक मोटा मोटा खाका बन जाएगा कि कितने आर्टिकल्स जो हैं, कौन से भाग में कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो तुरंत आपका माइंड वहीं पे क्लिक होगा। नागरिकता की बात आएगी तो तुरंत क्लिक होगा आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी उल्लेख है। तो आप लोग लगभग 90% क्वेश्चन तो इस 2 पेज को याद करने से ही आप कर पाओगे। फिर अंदर से धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके आर्टिकल्स को भी आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो आपको चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएंगी। और 99% क्वेश्चंस जो है यहाँ आपके आर्टिकल्स और संविधान के भाग संबंधी, अध्याय संबंधी हैं, वो आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने भी ऐसे ही किया था, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए में 2, बी में 1 और सी में 4 और डी में 3। आंसर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत में संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये कर नहीं लगाने संबंधी जो प्रावधान है, आर्टिकल 117 में उल्लेख है इसका। कर लगाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। ये आपको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक 117 में ही अभी अभी हमने बात की थी। कर लगाने संबंधी बात जो है वित्त विधेयक में होती है, और वित्त विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 117 में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 312 के अंदर किया गया है। तो 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, तो उसके संबंध में उनके बारे में 312 का उल्लेख है, या अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होंगी, सारा कुछ जो उल्लेख है अखिल भारतीय सेवाओं का, वो उल्लेख किस में है दोस्तों? 312 में। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? देखिए, सुमेलित को ढूंढना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 नहीं, बिल्कुल 124 से लेके 147 तक उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है।
भारत का निर्वाचन आयोग 324 में ही है इसका उल्लेख, ये सुमेलित है। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में उल्लेख है, 332 में नहीं है। अनुच्छेद 351 महाधिवक्ता का उल्लेख जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है 76 में, ये भी सही नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा लर्न करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की जो बात है आर्टिकल 50 में है दोस्तों, ये आर्टिकल 50 में उल्लेख है। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी का तो तीनों ये सुमेलित हैं। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात भी कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधी उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक आपातकाल संबंधी प्रावधान है, आकस्मिक प्रावधान है, सही बात है। और विधायी शक्तियों का वितरण इसमें भी सही है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान हो गया। 1 2 3 4 जिसमें आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा। तो ए के साथ में 1, बी के साथ में 2, सी के साथ में 3 और डी के साथ 4 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वापस से वो चयन करना है, कूट जो सुमेलित करने हैं। आर्टिकल 14 समानता, ये मौलिक अधिकारों में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के जो आर्टिकल 35 तक है वो अनुच्छेद किसके अनुच्छेद है? वो मौलिक अधिकारों के। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार है। तो यहाँ 14 आर्टिकल किससे जुड़ जाएगा? समानता के अधिकार से जुड़ जाएगा। वहीं जो संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 74 जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 36 जो है ये नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आप लोग इस तरह से मैचिंग कर सकते हैं दोस्तों। आप खुद से ही आराम से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि अगर आपको 1 दिन या 2 दिन आपने मेहनत कर ली, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा आर्टिकल्स को ढंग से देख लिए, संविधान के बारे में थोड़ा सा लिख करके अपने हाथ से लिख करके उसको एक बार बार रिवाइज किया, रिवाइज करके वो मोटे मोटे मेन जो आर्टिकल्स हैं उनका भी आपने आइडिया रख लिया, तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 99% क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी संभावना रहती है ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों ए में आ गया क्या? 3। ए में 3 देख लीजिए, ए में 3। बी में आ गया आपका 4, बी में 4, सी में 2, सी में 2 और डी में 1, डी में 1। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन करें हम सही उत्तर का, तो देखें आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है, सही बात है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख 75 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का, तो राज्यपाल की नियुक्ति है, बिल्कुल मैच कर रहा है। और अनुच्छेद 164 में राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करने की मंत्रिपरिषद के गठन की बात है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 1 2 3 4 हो जाएगा, वही पहले जो हमने किया था। ए में फर्स्ट 2 3 4 यही आंसर हो जाएगा, मैच हो जाएगा। 5वां इसमें नहीं आएगा, किसी में भी 5वां वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आपको करने में कोई प्रॉब्लम आए, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 5वां ऑप्शन और दे दिया आपको। आपको अगर क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही अनुच्छेदों को मिलाने की बात है। तो आर्टिकल 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। 61 आर्टिकल 67 जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित होता है।
अनुच्छेद 94 जो है ये स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, उसको हटाने की बात करता है। और आर्टिकल अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसको हटाने से संबंधित होता है। इसका आंसर ये इस तरह से मैच हो जाएगा। तो ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3, सी में 4 हो गया और डी में 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा इनको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा समझाने की, कोई व्याख्या करने संबंधी ऐसी विशेष बात है नहीं, ये आपको आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, आपको ये लर्न होना चाहिए। इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लर्न करना, आपको याद करना है। दोस्तों थोड़ा सा वर्क अपन को ही करना है। वैसे भी मेरा मानना है अपने मरे ही मोक्ष मिलती है। हमको अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही लर्न करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं चाहे कितनी प्रयास कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ, करना कैसे ये बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आखिरकार आपको ही है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी टीचर्स को कभी भी ये नहीं माने कि वो आपका सिलेक्शन करा देगा। सिलेक्शन तो आपकी मेहनत से ही होगा, बस आपकी मेहनत को आसान बनाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, सही दिशा में आपकी जो मेहनत है उसको लेके जाता है। और अंतिम रूप से जो सफलता असफलता है वो आपके खुद के निजी प्रयासों से होती है। हम तो एक सहयोगी की भूमिका में आपके साथ रहते हैं। वही बात मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं, ये जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग या जो भी आप लाइव क्लासेज वगैरह जो भी देखते हैं, उसके माध्यम से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आर्टिकल्स जो हैं मैंने बता दिया कि कैसे आपको याद करने, कैसे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इन ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा लर्निंग की ओर जाना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम लोग, वही उत्तर का चयन कीजिए, सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 323 है, इसकी बात हम कई बार कर चुके। प्रशासनिक प्राधिकरण की बात है तो प्रशासनिक प्राधिकरण ये है। 324 पहले भी आ चुका है, ये निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो देख लीजिए निर्वाचन कहाँ पर है, इसमें निर्वाचन संबंधी बात यहाँ पर है। 330 और 320, 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख हो गया। 330 में ये एसटी सदस्यों का आरक्षण जो होता है, उनके आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर होगा आपका क्या, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान संशोधन 368 हम पहले भी बात कर चुके हैं। वित्त आयोग का उल्लेख जो है हमारे संविधान के 280 में है। वित्त आयोग, वित्तीय आपात 360 में उल्लेख है और अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख 312 में है। ये अनुच्छेद जो है लगभग पहले भी हमने कहीं ना कहीं दूसरे रूप में इनको पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह से। तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। ए में 4 आ जाएगा, बी में 3 आएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इस तरह से मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, वही सेम क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। प्रशासनिक अधिकरण वापस आ गया, 323A में है। आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ें हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के दूसरी एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लगभग 60% बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको घुमा फिरा के चीज़ों को, कंटेंट वही होता है, उन्हीं को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
बहुत से तो यूँ की त्यों हूबहू रिपीट हो जाते हैं, बहुत से जो है उनके कंटेंट को उठा के उन्हीं में से तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चंस को यहाँ प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। तो इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चंस को करने का बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको होता है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 1100 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग काफ़ी कुछ अच्छा तैयार कर लिया है। लगभग आधे क्वेश्चंस जो बनते हैं, मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं, मोटे तौर पर उसकी एक अच्छी समझ आपके पास होगी, अच्छी प्रैक्टिस आपके पास हो गई है। जनरली हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते, इतने क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में कहीं नहीं देखते। मेरा मानना है कि अगर आप जैसे पॉलिटी के अंदर 1100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जीके में, और हिस्ट्री में भी कहते हैं, दूसरे सब्जेक्टों में भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन की रेंज में आप पहुँच जाएंगे। इसका मतलब आपने एक हैंडसम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा। लेकिन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, साथ में थ्योरी पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी को पढ़ने के बाद में फिर उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो कमियाँ रह गई हैं फिर वापस थ्योरी को पढ़ के उसको वापस अपनी कमियों को दूर करो, अच्छे से चीज़ों को याद करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं हम लोगों को दोस्तों, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी कांस्टेबल, पटवारी, टीचर, ग्रेड वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, और वहीं सब्जेक्टिव का होता है, जैसे मेंस, आरएस मेंस, आईएएस मेंस, पीसीएस मेंस वगैरह में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जितना अच्छे से आप आंसर राइटिंग करेंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो व्यक्ति को जो है प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है। तो इसी कथन को हमें साकार करना है, इसी को सफल बनाना है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? 315 से है। ये सारे वही फैक्ट हैं, वही चीज़ें हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के फिर से पूछा जा रहा है। तो आपके सामने आ गया ए में 3, बी में 2, ए में 3, बी में 2, सी में 4, सी में 4 हो गया, और डी में 1। आंसर ए हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये यानी गलत वाला आंसर पूछ रहा है, गलत वाला आंसर होगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में बिल्कुल सही है। ये हमको तो गलत वाला ढूंढना है। वित्त आयोग 280 में ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 ए में है, ये भी बात सही है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भी 315 में है। तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से देखे जाए तो चारों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में ही ये सही बात है। 280 में वित्त आयोग का है, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है अनुच्छेद 323 में है। संघ लोक सेवा आयोग उल्लेख 315 में है। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये एकदम ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपरली सही नहीं है। ये क्वेश्चन में आंसर जो है सारे ही सही हैं, यानी इसमें गलत कोई सा भी नहीं है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं, ये बोनस हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कोई भी इसमें आंसर नहीं है, क्योंकि गलत पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जबकि ये सारे के सारे सुमेलित हैं। तो इसको डिलीट होता है एग्ज़ाम्स के अंदर, या इसको वापस से मार्क्स सबको दे दिए जाते हैं। जो भी व्यवस्था है वो एग्जामिनर्स पे या जो संस्था एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है उस पर डिपेंड करता है ये सारी बातें। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर हमें परेशान नहीं होना। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार किसी पेपर में आ जाता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए से उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए वही बात आ गई। ये 226 हाईकोर्ट से संबंधित शक्तियाँ, ये सारे के सारे आर्टिकल 214 से लेकर के 237 तक हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो है उनके बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पर जो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही मेरे सामने 215 आया, 16, 22 और ये सारे आए, 26 और 27 आए, मेरे माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि हाई कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि मुझे याद है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक किस भाग में किसका उल्लेख है। तो ये जो उल्लेख है 6वें भाग के अंदर है।
छठवें भाग के अंदर जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका वाले अध्याय में है, हाईकोर्ट के बारे में उल्लेख है। सारे के सारे आर्टिकल हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो 215 में उच्च न्यायालय की अभिलेखीय शक्तियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अभिलेखीय शक्तियों का उल्लेख है 215 के अंदर। 222 किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। 226 रिट निकालने की, 226 जो रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह रिट निकालने की शक्तियों का उल्लेख है। 227 में अधीक्षण करने संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। और 222 में किसका उल्लेख बताया था मैंने अभी? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करने पर से संबंधित है। देखिए ये फ़ायदा होता है, 3-4 चीज़ों का पता रहता है तो कई बार कुछ किसी पॉइंट पर हमको हल्का सा डाउट होता है तो नीचे वाले ऑप्शनों को देख के पता लग जाता है। जैसे मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसका कंफर्म नहीं था तो मैंने बाकी तीनों को मैच किया तो चौथा कंफर्म हो गया, अपने आप ही मैच हो गया, बाकी के सारे कंफर्म थे हमें। तो ऐसे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। 148 में सीएजी का उल्लेख है। 75 में नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री वगैरह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का है। ये देखिए मिलान कर लीजिए। 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक यहाँ आ गया। 76 में आ गया भारत का महान्यायवादी। और 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो गया, क्योंकि 114 से लेकर के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है। तो मोटे मोटे तौर पे ही मैं जो आपको कहा कि 2 पेज के अंदर जो 25 भाग हैं उन 25 भागों को आप एक साथ लिख लीजिए। उनको मोटा मोटा कौन से आर्टिकल तक किसका है और किस टाइटल में है, किसके संबंध में है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, इतना भी चीज़ों को समझ लिया तो 90% क्वेश्चन तो आपके इसी के बेसिस पे हो रहे हैं। आर्टिकल्स के क्वेश्चन तो धीरे धीरे अपने आप जब आपको मोटा मोटा खाका बन जाता है तो आर्टिकल्स को याद करने में भी बहुत आसानी होती है। तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ए में 3 हो गया, बी में 1 हो गया, और सी में 4, डी में 2। आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, सूची 1 सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के सम्मुख समानता, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियों, बच्चों के लिए मुफ्त एवं शिक्षा वाला मुद्दा है। तो देखो इसमें जो आर्टिकल 42 है ये कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में हैं। विधि के समक्ष समानता जो है इसमें है। कार्य करने का अधिकार जो उल्लेख है वो 41 में है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा की जो बात की है ये पहले 45 में हुआ करता था। पहले 45 में हुआ करता था, लेकिन आजकल इसमें चेंज हो गया है। 45वें आर्टिकल्स के अंदर से ये नीति निर्देशक तत्वों में जो बच्चों को शिक्षा देने संबंधी प्रावधान है, आजकल 21A में मौलिक अधिकारों में इसको शामिल कर लिया गया है। और 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें शामिल कर लिया। अब ये हट गया है तो, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है। किसी एग्जाम में जब ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उससे पहले का कोई क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है, इससे हम मैच कर सकते हैं। तो इसको हम मैच कर लीजिए। देखिए ए में देखिए क्या आ रहा है 3, ए में 3 आ गया, बी में 4 आ गया, सी में 1 आ गया, सही है। और डी में 2 बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली सही है। अब देखो दोस्तों, हमने अनुच्छेद संविधान के भागों से संबंधित बातें कर ली हैं। अधिकांश क्वेश्चन जो है भागों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, प्रैक्टिस कराई है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अनुसूचियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अनुसूचियों को पढ़ने के बाद फिर कुछ हो सकता है डीपली अनुच्छेदों के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा आगे, और फिर उसके बाद में एक एक करके एक पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आता हमारा कौन सा? अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों संबंधी क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर है 113। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में?
12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान पूछ रहा है तो 12 अनुसूचियां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा? पहली, भारत एवं भारत संघ और एवं उसके परिभाषा वगैरह जो उल्लेख है, पहली अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं, 12 अनुसूचियों को आप आराम से इजी गोइंग याद कर सकते हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग 116 पे, में सुमेलित करवा रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चौथी अनुसूची मैंने अभी बताया राज्यसभा में सीटों का है, और जनजातीय क्षेत्र जो 4 राज्य हैं उनसे संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये जो देश ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जो ये क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित जो शक्तियां हैं वो 6वीं अनुसूची में है। कौन सी में है? 6वीं अनुसूची में है दोस्तों। तो 6वीं अनुसूची का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 6वीं अनुसूची में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी मणिपुर नहीं, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये जनजातीय क्षेत्रों का हो गया। 8वीं में भाषा संबंधी उल्लेख है, और 9वीं में भूमि सुधार संबंधी उल्लेख है। तो आप लोग मैच कर सकते हैं। चौथी ए में आ जाएगा 3, ए में 3, बी में 4, बी में आ गया 4, सी में आएगा 2, बिल्कुल सही है, और डी में आएगा 1, तो आंसर सी हो जाएगा। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची अभी हमने बताया भाषा, 9वीं अनुसूची अभी हमने बताया अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 9वीं अनुसूची, और विधायी शक्तियों का वितरण, दल बदल परिवर्तन 10वीं अनुसूची में है, और 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण की बात है। तो ये मैच आराम से कर सकते हैं हम लोग। 7वीं पहले में ए में 3, बी में 1, सी में 4, सी में 2, ए में 3, अच्छा यहाँ पे भी है, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, ये आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? 9वीं अनुसूची जो है स्टार्टिंग में ही कर दी गई थी, और 51-52 में के आसपास इसको कर दिया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, 52 में ही ये कर दिया गया था, संविधान संशोधन 52 में। तो 9वीं अनुसूची जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही शामिल कर ली गई थी। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में ही इसको शामिल किया गया है, आपको पता है, जिस पे जुडिशियल रिव्यू का प्रतिषेध कर रखा है, इसलिए 9वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे बहुत चर्चा होती है, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इस 9वीं अनुसूची पे बहुत चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती है, कौन कौन से केस आए, क्या केस आए, उन सब की बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो अभी हम उन पे चर्चा कर नहीं सकते, एक लंबी कहानी है इसके बारे में, पूरी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साथ में लेके हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना यानी ये राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, संवैती सूची का विषय है, किस सूची का विषय है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है दोस्तों? आर्थिक नियोजन करना, आर्थिक नियोजन केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। केंद्र सरकार भी अपनी योजनाएं बनाती है, राज्य सरकार भी अपनी योजनाएं बनाती है। तो आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो सब्जेक्ट है, वो संवैती सूची का दोनों का ही है।
किससे है। अब आपको जो विषय सूची हैं, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और इनके बारे में 5-7 बार इनके विषयों का ध्यान रखना है। इनमें भी कोई ऐसा रटने का नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स के साथ व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि कौन सा काम आप अखबार पढ़ते हैं, आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें राज्य सरकार के पास भी है, कौन सी चीज़ें केंद्र के पास है, उनके आधार पर आप आइडिया लगा लेंगे। जैसे शेयर मार्केट वाला मामला है, तो शेयर मार्केट पर कंट्रोल 100% आप देखेंगे। शेयर मार्केट या शेयर संबंधी जो बाजार है उस पर जो भी नियमन है वो केंद्र सरकार का होता है, इसका मतलब वो केंद्र सूची का विषय। विदेश नीति का मुद्दा है तो विदेश नीति केंद्र सरकार का, रक्षा है तो रक्षा केंद्र सरकार का, लेकिन पुलिस और अपराध ये राज्यों का भी और सेंट्रल का भी, संवृत्ति में आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। तो इस तरह से इसके आंसर्स हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 120 यानी 25 क्वेश्चंस का जो टारगेट था वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग इनको प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा देखें, संविधान को याद करें थोड़ा सा, फिर याद करने के बाद में अनुसूचियों को समझते हुए फिर करें। अभी अनुसूचियों के और भी क्वेश्चन कुछ बाकी हैं, उन पे हम और चर्चा करेंगे। ये जो संवृत्ति सूची, संघ सूची वगैरह, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के देखेंगे, करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से याद होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से फिर मिलेंगे और इसी श्रृंखला को वापस कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते रहें, अपनी तैयारी को निरंतर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर लेके जाएं। कोई भी कमियां हैं उनको पता लगा करके सुधार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है, आप इस मौके को गंवाएं नहीं। मेरे साथ जुड़े रहें, नियमितता अनुशासन के साथ में पढ़ते रहें, आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार साथियों।